बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा में जबालिया और वस्ती गज़ा में इसराइल की बमबारी जारी है और बर्बरियत में 80 ख़वातीन, नौजवान और बूढ़े अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 145 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइल की पनाह गज़ीर कैंप पर हमले किए गए हैं। वहां पर मार्टर गोले और इसके साथ आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं, जिससे पनाह गज़ीर कैंपों में आग लगी और कई अफराद की शहादतों की इत्तला है। गज़ा में अस्पतालों की ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाएगी। वहां पर गज़ा में अल अक्सा अस्पताल की तबाह बर्बादी के मंजर हैं और वहां पर लाशें जो है उनके बाजू और टांगें बाहर नज़र आ रही हैं, जबकि बाकी धड़ ज़मीन के अंदर है और जिससे वहां पर तफन फैलना शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट जारी की है WHO ने। WHO का कहना है कि वहां पर इतनी ज़्यादा तफन और बदबू फैल गई है वहां पर इंसानों के मरने की वजह से कि वहां पर रहना दोबारा हो गया है। गज़ा में इस वक्त भूख, अफलास और तंगी ने बहुत ज़्यादा अमल दखल शुरू कर दिया है। वहाँ पर भूख की वजह से लोग मरना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर रोज़े रखना बहुत मुश्किल हो गया है। आज फिर दोबारा जबकि अमदाद लेने के लिए लोग बहुत से खड़े थे तो वहाँ पर बमबारी शुरू कर दी गई और उनको बहुत सी शहादतें हो गई हैं। वहाँ पर भी गज़ा में इस वक्त कहत की सूरत हाल है। वहाँ पर इतना ज़्यादा खाने पीने, रहने और सोने के मसले हैं कि तमाम दुनिया में इससे ज़्यादा मसले शुरू नहीं हुए हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि 6 मंथ हो चुके हैं, 6 मंथ हो चुके हैं जंग शुरू हुई और ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग है, जिसमें शहादतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। गज़ा में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इंसानियत जो है वो दंग रह जाए। बुनियादी इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफवर्जी की जा रही है। वहाँ पे इंसानों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। वहाँ पे कोई स्कूल खुला नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी खुले नहीं है, अस्पताल तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। इंसानों को पकड़ कर चौकों चौराहों पे शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन, आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए हैं, जिसमें एक फ़लस्तीनी बच्चा ये फरियाद कर रहा है कि ये वाला रमज़ान उसका अच्छा नहीं गुजर रहा, उसके वालिदैन शहीद हो चुके हैं और वहाँ पर उसने वीडियो में ऐसे बयान जारी किए हैं कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाएं। इतनी ज़्यादा वहाँ पर भूख, अफलास और इतने ज़्यादा तंग हालात हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका है। वहाँ पर इसराइली फ़ौज ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई बमबारी भरपूर की जा रही है। वहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा कि वहाँ पर रमज़ान है, लोग रोज़े रख रहे हैं, फिर भी उन लोगों पर बमबारी की जा रही है। आज ताज़ा हमलों में तकरीबन जो है वो 33,147 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 73,000 से ज़ायद अफराद वहाँ पे ज़ख्मी हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है जो शहादतें हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं। उसके बाद ख़वातीन की बहुत ज़्यादा शहादतें हैं। वहाँ पर बीमार ख़वातीन इलाज के लिए तरस रही हैं। वहाँ पर बीमारों का कोई पुरसाना हाल नहीं, वो सिसक के मरना शुरू है। हमें चाहिए कि हम मिलकर आवाज़ उठाएं और जंग बंदी हो जाए।